हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द गोल्डन हैन। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है हिंदी में स्वर्ण मुर्गी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर इन आ विलेज। ठीक है, एक बार एक गांव में एक फार्मर था, यानी कि एक किसान थे। ठीक है, हिज नेम वॉज लालची राम। ठीक है, उनका नाम क्या था? लालची राम था उनका नाम। ओके, ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही ज्यादा लालची थे। ठीक है, जैसा ही उनका नेम था वैसे ही वो थे, बहुत ज्यादा ग्रीडी थे। ही वॉज अ लिटिल फुलिश टू, और वो साथ में थोड़े से मूर्ख भी थे। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं वो मूर्ख भी थे। He had a golden hen that laid a golden eggs daily। ठीक है, उनके पास एक स्वर्ण मुर्गी थी, यानी कि गोल्डन हैन थी, जो रोजाना एक गोल्ड का एग देती थी। ठीक है, सोने का अंडा देती थी। ठीक है, यानी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी उनके पास। ओके, लालची राम यूज टू सेल द गोल्डन एग्स टू द गोल्डस्मिथ्स ऑफ द विलेज। ठीक है, अब जो लालची राम था वो उन सोने के अंडों को उनके गांव का जो सुनार था उनको बेच देता था। ठीक है, so he had enough money to lead his life comfortably। इसलिए उनके पास उनका जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए सब कुछ था। ठीक है, सारी चीजें थी। The golden hen had made him very rich। अब जो वो स्वर्ण मुर्गी थी, ठीक है, सुनहरी जो मुर्गी थी, उसने लालची राम को बहुत ज्यादा रिच बना दिया था, बहुत अमीर बना दिया था। ठीक है, बट ही इज ग्रीडी इंक्रीज्ड डे बाय डे। लेकिन उनका जो ग्रीड था, उनका जो लालच था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। ठीक है, लालची राम का जो लालच था वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, वैसे वैसे बढ़ता चला गया। ओके, देखो यहाँ पर शो भी क्या है, ये कौन है? यहाँ पर लालची राम, ये उनकी हैन है, और यहाँ पर ये एग है। ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं। One day, Lalchi Ram thought that the golden hen had lots of egg in her stomach। ठीक है, एक दिन लालची राम सोचने लगते हैं कि इस सोने की, ये जो स्वर्ण मुर्गी है, ठीक है, सुनहरी जो मुर्गी है, इसके पेट में तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। ठीक है, इफ ही गॉट ऑल द एग्स एट वंस ही विल बिकम वेरी रिच। ठीक है, वो सोचने लगता है यदि वो सारे अंडे एक बार में उसे मिल जाए तो वो तो बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा, बहुत अमीर बन जाएगा। राइट, Then he can build a new big and beautiful house in a place of his hut। उसके बाद वो एक नया और बहुत ही सुंदर सा घर बना लेते हैं उस हट के पास, यानी जिस हट में वो रहता था लालची राम, उसी के पास एक बहुत अच्छा सा घर बना लेते हैं, बहुत सुंदर सा। ठीक है, क्योंकि अब वो बहुत रिच हो गया था। ओके, so he made his mind to kill the golden hen and get all the golden eggs at once। ठीक है, तो उन्होंने अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में सोचा, ठीक है, उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वर्ण मुर्गी को काट देंगे, मार देंगे, और जितने भी उसके अंदर एग हैं, गोल्डन एग्स हैं, वो उनको एक बार में निकाल लेगा। ठीक है, लालची राम टुक अ बिग एंड शार्प नाइफ। लालची राम एक बड़ा सा और बहुत नुकीला सा चाकू ले लेते हैं। ठीक है, ही कट द गोल्डन हैन इनटू 2 पार्ट्स। अब वो स्वर्ण मुर्गी को 2 भागों में काट देता है। ठीक है, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी गोल्डन एग्स इन हर स्टमक। लेकिन उसको उसके स्टमक में, उसके पेट में कोई भी सोने का अंडा नहीं मिलता। ठीक है, द ग्रीडी फार्मर नाउ बिकम वेरी सैड एंड वेप्ट बैडली फॉर हिज फुली। ठीक है, अब लालची किसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद वो बहुत रोने लगता है कि उसने क्या मूर्खतापूर्वक कार्य किया, यानी कि उसने बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्वक चीजें की हैं। ठीक है, ही हैड लॉस्ट द गोल्डन हैन फॉर एवर। अब उसने जो गोल्डन हैन है उसको हमेशा के लिए लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, तो अब तो वो मिलेगी नहीं उसको वापस, क्योंकि अब तो उसने उसको मार दिया है। ओके, चलो ये थी हमारी आपकी आज की एक स्टोरी। बच्चों, आई होप ये अच्छे से आपको समझ आई होगी। अब इस चैप्टर में आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, जैसे फार्मर का मीन्स होता है किसान, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, गोल्डन मीन्स होता है सोने का, ठीक है, यानी सोने से बना हुआ, गोल्ड मिथ होते हैं सुनार, जिनको हम सुनार कहते हैं। ठीक है, थॉट मीन्स होता है सोचना, स्टमक होता है पेट, ओके, शार्प तेज, नाइफ चाकू, वेप्ट रोया, फुली मूर्खतापूर्ण कार्य। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज दी है आपको, टिक द करेक्ट फिल करने हैं यहाँ पर, देन फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे आप। ओके, ट्रू फॉल्स है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। व्हाट डिड लालची राम थिंक, लालची राम क्या सोच रहा था। ठीक है, ये आप आंसर करेंगे ये सारे क्वेश्चंस के। ओके, देन ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि इनके बिल्कुल उल्टा लिखना है, जैसे रिच का हो जाएगा पुअर,
इस तरीके से इनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखेंगे आप। चेंज दी जेंडर, इनके जेंडर चेंज करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज दी वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इन वर्ड्स को आपको ठीक से अरेंज करना है, ये ऐसे ही अरेंज है इधर उधर, ठीक है, इनको अरेंज करना है ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।